कभी सोचा है यार कि तू हर दिन इतनी मेहनत करता है, फिर भी वो बड़े सपने, वो बड़ा बिजनेस, वो जिंदगी जो तू चाहता है कहीं पीछे क्यों छूट रही है? जैसे तू सुबह से शाम तक दौड़ता है पर फिर भी लगता है कि कुछ कमी रह गई। क्या तू सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है या कहीं ना कहीं तू उन चीजों को टाल रहा है जो तुझे असल में आगे ले जा सकती है? अगर तू चाहता है कि तेरा समय, तेरा बिजनेस और तेरा सपना वो ऊंचाई छुए जो तूने हमेशा सोची है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो तेरा गेम पूरी तरह बदल देगा। कल्पना कर, तू सुबह उठता है और तेरा दिमाग साफ है, कोई टेंशन नहीं, कोई भटकाव नहीं, बस एक लेजर शार्प फोकस जो तुझे सीधे तेरे सबसे बड़े गोल्स की ओर ले जा रहा है। ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी यही सिखाते हैं यार, कैसे तू अपने समय को, अपनी एनर्जी को और अपनी जिंदगी को उस एक चीज पर लगा सकता है जो सच में मायने रखती है। तो ये फ्रॉग खाना क्या है? अरे डर मत, मैं तुझे कोई असल मेंढक नहीं खिलाने वाला। हल्की हंसी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि तेरा फ्रॉग वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम है जो तुझे सबसे ज्यादा डराता है, पर वही काम तेरा सबसे बड़ा रिस्क दे सकता है। तूने कभी गौर किया कि तू सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है? वो छोटे मोटे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या वो छोटी छोटी चीजें जो तुझे बिजी तो रखती है पर तेरा बिजनेस, तेरा सपना कहीं आगे नहीं बढ़ता? यार ये तेरा सबसे बड़ा ट्रैप है। ब्रायन कहते हैं कि तू सबसे पहले उस बड़े काम को निपटा, वो काम जो तुझे सबसे ज्यादा डराता है, वो जो तुझे रात को सोने न दे। जरा सोच, जब रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम शुरू किया तो क्या वो हर दिन छोटे मोटे कामों में उलझे रहे? नहीं यार, उन्होंने सबसे पहले वो बड़ा काम निपटाया, होटल ओनर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना, इन्वेस्टर्स को पिच करना। और आज ओयो दुनिया भर में फैला हुआ है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह अपने सबसे बड़े, सबसे डरावने काम को पहले निपटा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने फ्रॉग को टाल रहा है? आज से उसे पहले खा और देख कैसे तेरा बिजनेस रफ्तार पकड़ता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। ब्रायन कहते हैं कि तेरा समय तेरा सबसे बड़ा खजाना है। तू कितनी बार सोचता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर यार सच तो ये है कि तुझे वही 24 घंटे मिलते हैं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि वो अपने समय को स्मार्टली यूज करते हैं। जरा सोच, जब एलोन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो क्या उनके पास कोई जादुई टाइम मशीन थी? नहीं यार, उन्होंने अपने समय को प्रायोरिटीज में बांटा। वो सबसे पहले वो काम करते थे जो स्पेसएक्स को चांद तक ले जाए, चाहे वो रॉकेट डिजाइन हो या इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन की शुरुआत में 5 मिनट ले और अपने सबसे जरूरी काम को लिस्ट कर, फिर उसे सबसे पहले निपटा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने समय को बेकार की चीजों में गवा रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने समय को मास्टर करने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो माइंडसेट देगा जो तेरा बिजनेस उड़ान भरे। ब्रायन की एक और जबरदस्त बात है, क्लैरिटी की ताकत। यार तूने कभी सोचा कि तेरा बिजनेस, तेरा सपना असल में क्या है? ब्रायन कहते हैं कि बिना क्लैरिटी के तू बस इधर उधर भटकता रहेगा। तुझे पहले ये साफ करना होगा कि तू चाहता क्या है। जरा सोच, जब दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो शुरू किया तो क्या वो बस यूं ही फूड डिलीवरी में कूद पड़े? नहीं यार, उनके पास एक साफ विजन था, भारत में हर रेस्तरां को कस्टमर से जोड़ना। और यही क्लैरिटी उन्हें आज भारत का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाती है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने गोल्स को कागज पर लिख। हर दिन अपने आप से पूछ, मैं अपने बिजनेस को कहां ले जाना चाहता हूं? तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना क्लैरिटी के दौड़ रहा है? आज से अपने गोल्स को साफ कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई दिशा पकड़ता है। अब बात करते हैं ब्रायन की एक और गहरी सलाह की, प्लानिंग की ताकत। यार तूने कभी गौर किया कि जब तू बिना प्लान के काम शुरू करता है तो कितना टाइम वेस्ट होता है? ब्रायन कहते हैं कि हर मिनट जो तू प्लानिंग में लगाता है वो तुझे 10 मिनट की मेहनत बचाता है। जरा सोच, जब मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखा तो क्या वो बिना प्लान के रिंग में उतर गई? नहीं यार, उनके पास हर दिन का प्लान था, ट्रेनिंग, डाइट, रणनीति, और यही प्लानिंग उन्हें दुनिया की टॉप बॉक्सर बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर रात 10 मिनट निकाल और अगले दिन के सबसे जरूरी काम लिख,
फिर सुबह उठते ही उस फ्रॉग को खा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना प्लान के भाग रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को स्मार्टली चलाने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो प्लान देगा जो तेरा सपना हकीकत बनाएगा। ईट दैट फ्रॉग तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है यार। ये बस अपने सबसे जरूरी काम को पहले निपटाने, अपने समय को मास्टर करने, अपने गोल्स को साफ करने और हर दिन प्लान करने की बात है। जैसे कि रितेश अग्रवाल ने ओयो को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल ब्रांड बनाया, वैसे ही तू भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। या जैसे कि एलोन मस्क ने अपने समय को स्मार्टली यूज करके स्पेसएक्स को चांद तक पहुंचाया। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने सबसे जरूरी काम को टाल रहा है? आज से उस फ्रॉग को पहले निपटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। और यार, ये नई कहानी लिखने की बात तुझे बस एक शुरुआत देती है। ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी एक और गहरी बात कहते हैं, सक्सेस का रास्ता तब साफ होता है जब तू अपने दिमाग को डिसिप्लिन की ताकत देता है। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग हर दिन अपने गोल्स की ओर बढ़ते हैं जबकि बाकी लोग बस अपने देखते रह जाते हैं? फर्क है डिसिप्लिन का। जरा सोच, जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर शुरुआत की तो क्या वो हर दिन बस मीटिंग्स में उलझे रहे? नहीं यार, उन्होंने अपने समय को इतने डिसिप्लिन से मैनेज किया कि हर दिन का हर घंटा उनके विजन को और करीब लाया। आज उनकी वो डिसिप्लिन ने उन्हें देश का नेतृत्व करने की ताकत दी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन को डिसिप्लिन के साथ जी। हर सुबह 5 मिनट ले और अपने सबसे बड़े काम को प्रायोरिटी दे। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना डिसिप्लिन के बस भागदौड़ में खो रहा है? आज से अपने दिमाग को वो डिसिप्लिन दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ चलाने की ताकत दे, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो फोकस देगा जो तेरा सपना हकीकत बनाएगा। अब बात करते हैं ब्रायन की एक और जबरदस्त सलाह की, फोकस की ताकत। यार, तूने कभी गौर किया कि जब तू एक चीज पर पूरी तरह फोकस करता है तो कितना कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन जब तू 10 काम एक साथ करने की कोशिश करता है तो सब कुछ बिखर जाता है। ब्रायन कहते हैं कि सिंगल माइंडेड फोकस तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जरा सोच, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने उतरते थे तो क्या वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग और फील्डिंग के बारे में सोच रहे होते थे? नहीं यार, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करते थे, अगली बॉल को कैसे मारना है। और यही फोकस उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाता था। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में उस एक काम को चुन जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देगा, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या एक बड़े क्लाइंट को पिच करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने फोकस को बिखेर रहा है? आज से एक चीज पर लेजर की तरह फोकस कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। ब्रायन की किताब में एक और गहरी बात है, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की कला। यार, तूने कभी सोचा कि तू कितनी बार कल करूंगा कहकर अपने सबसे जरूरी काम को टाल देता है? ब्रायन कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा सोच, जब किरण मजूमदार ने बायोकॉन शुरू किया तो क्या वो हर बार कल देखेंगे कहकर रुक गई? नहीं यार, उन्होंने हर दिन उस सबसे डरावने काम को पहले निपटाया, चाहे वो फंडिंग ढूंढना हो या रिसर्च को आगे बढ़ाना। और आज बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस फ्रॉग को टालना बंद कर। अगली बार जब तुझे कोई बड़ा काम डराए तो अपने आप से कह, मैं ये अभी करूंगा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने सबसे जरूरी काम को टाल रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की ताकत दे, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो हिम्मत देगा जो तेरा बिजनेस उड़ान भरे। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। ब्रायन कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा काम वो है जो तुझे सबसे ज्यादा डराता है, और यही डर तेरा सबसे बड़ा मौका है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने डर को चेहरा दिखाकर ही सक्सेस पाते हैं? जैसे जब मलाला यूसुफजई ने अपनी आवाज उठाई तो क्या वो हर धमकी से डर गई? नहीं यार, उन्होंने अपने डर को हराया और दुनिया को दिखाया कि एक लड़की की आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस डरावने काम को पहले निपटा
चाहे वो एक इन्वेस्टर को पिच करना हो या एक नया मार्केट टारगेट करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने डर को अपने बिजनेस का बॉस बनाए हुए है? आज से उसे दरवाजा दिखा और देख कैसे तेरा स्टार्टअप एक नई ताकत पकड़ता है। ब्रायन की एक और जोरदार बात है, छोटे छोटे स्टेप्स की ताकत। यार तूने कभी सोचा कि कुछ लोग अपने बड़े सपनों को कैसे हासिल करते हैं? वो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। ब्रायन कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा गोल एक दिन में हासिल नहीं होगा, पर हर दिन का एक छोटा कदम तुझे वहां जरूर ले जाएगा। जरा सोच, जब अनिल अग्रवाल ने वेदांता शुरू किया तो क्या वो एक दिन में माइनिंग इंडस्ट्री के लीडर बन गए? नहीं यार, उन्होंने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया प्रोजेक्ट, और आज वेदांता भारत का सबसे बड़ा माइनिंग ग्रुप है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क में तोड़। हर दिन एक छोटा स्टेप ले, चाहे वो एक कस्टमर से बात करना हो या एक प्रोटोटाइप बनाना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने बड़े सपने को पूरा करने की जल्दबाजी में छोटे स्टेप्स भूल रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो रास्ता दिखाएगा जो तेरा सपना सच बनाएगा। ईट दैट फ्रॉग तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जादू नहीं है यार, ये बस अपने दिमाग को डिसिप्लिन देने, फोकस रखने, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने, अपने डर को चेहरा दिखाने और छोटे छोटे स्टेप्स लेने की बात है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी डिसिप्लिन से देश को नई दिशा दी, वैसे ही तू भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। या जैसे कि मलाला ने अपने डर को हराकर दुनिया को हिला दिया। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने डर को अपने सपनों पर हावी होने दे रहा है? आज से उस फ्रॉग को पहले निपटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। और यार, ये नई कहानी लिखने की बात तुझे बस वो शुरुआती आग देती है। ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी एक और गहरी बात कहते हैं, सक्सेस का रास्ता तब बनता है जब तू अपने दिमाग को हर दिन एक नई ताकत देता है। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग हर सुबह इतने जोश से क्यों उठते हैं जबकि बाकी लोग बस पुरानी थकान को धोते रहते हैं? फर्क है उनके माइंडसेट का। जरा सोच, जब दीपक गर्ग ने रिविगो शुरू किया तो क्या वो हर दिन पुरानी प्रॉब्लम्स में उलझे रहे? नहीं यार, उन्होंने हर सुबह अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाया कि आज वो अपने लॉजिस्टिक्स बिजनेस को एक कदम और आगे ले जाएंगे। और आज रिविगो भारत का लॉजिस्टिक्स गेम चेंजर है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा दे, चाहे वो एक मोटिवेशनल कोट पढ़कर हो या अपने गोल्स को दोबारा देखकर। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने दिन को बिना जोश के शुरू कर रहा है? आज से अपने दिमाग को वो ताकत दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रोशनी पकड़ता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को जोश के साथ चलाने की हिम्मत दे, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो ऊर्जा देगा जो तेरा सपना सच बनाएगा। अब बात करते हैं ब्रायन की एक और जबरदस्त सलाह की, प्रायोरिटी सेट करने की कला। यार, तूने कभी गौर किया कि जब तू अपने दिन के कामों को सही प्रायोरिटी देता है तो कितना कुछ हासिल हो जाता है? ब्रायन कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा काम वो है जो तेरा सबसे बड़ा रिजल्ट दे सकता है। जरा सोच, जब बियोंसे ने अपनी सोलो करियर शुरू की तो क्या वो हर छोटे मोटे गिग में उलझी रही? नहीं यार, उन्होंने अपने सबसे बड़े गोल्स पर फोकस किया। वो गाने जो दुनिया को हिलाए, वो परफॉर्मेंस जो इतिहास बनाए, और यही प्रायोरिटी ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन के टास्क्स को देख और वो एक काम चुन जो तेरा बिजनेस सबसे ज्यादा आगे ले जाए, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना हो या एक बड़े क्लाइंट को लैंड करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से गलत चीजों को प्रायोरिटी दे रहा है? आज से अपने सबसे जरूरी काम को पहले रख और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। ब्रायन की किताब में एक और गहरी बात है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि तेरा फोन, तेरा सोशल मीडिया तुझे कितना पीछे खींचता है? ब्रायन कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस तेरा समय चुराते हैं और तेरा फोकस तोड़ते हैं। जरा सोच, जब विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम शुरू किया तो क्या वो हर दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहे? नहीं यार, उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया और अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दिया। और आज पेटीएम भारत का डिजिटल पेमेंट लीडर है।
एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने फोन को साइलेंट कर, अपने नोटिफिकेशंस बंद कर और हर दिन 2 घंटे का फोकस टाइम निकाल। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से डिस्ट्रैक्शंस को अपने बिजनेस का बॉस बनाए हुए है? आज से उन्हें कंट्रोल कर और देख कैसे तेरा स्टार्टअप एक नई ताकत पकड़ता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। ब्रायन कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा काम तेरा सबसे बड़ा मौका है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सबसे मुश्किल काम को पहले निपटा कर ही सक्सेस पाते हैं? जैसे जब मैरिन बेली ने अपने फिटनेस ब्रांड को शुरू किया तो क्या वो हर बार ये बहुत मुश्किल है कहकर रुक गई? नहीं यार, उन्होंने अपने सबसे बड़े टास्क, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को पहले निपटाया और आज उनका ब्रांड दुनिया भर में फिटनेस लवर्स की पसंद है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस सबसे मुश्किल काम को पहले निपटा, चाहे वो एक नया इन्वेस्टर ढूंढना हो या एक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने सबसे बड़े मौके को टाल रहा है? आज से उसे पहले निपटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। ब्रायन की एक और जोरदार बात है आभार की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि तू जो कुछ भी हासिल कर चुका है उसके लिए कितनी बार शुक्रिया अदा करता है? ब्रायन कहते हैं कि आभार तेरा दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जरा सोच, जब ओपरा विनफ्रे ने अपनी मीडिया कंपनी शुरू की तो क्या वो हर दिन अपनी मुश्किलों की शिकायत करती थी? नहीं यार, उन्होंने हर छोटी जीत के लिए आभार जताया, हर नए शो के लिए, हर नए ऑडियंस के लिए। और यही आभार उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनाता था। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर दिन 5 मिनट निकाल और अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रिया अदा कर, चाहे वो तेरा छोटा सा ऑफिस हो, तेरा सपोर्टिव पार्टनर हो या तेरा पहला कस्टमर। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से सिर्फ कमी देख रहा है? आज से आभार शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊर्जा पकड़ता है। ईट दैट फ्रॉग तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपने दिमाग को सही ऊर्जा देने, सही प्रायोरिटी सेट करने, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने, अपने सबसे बड़े मौके को पहले निपटाने और आभार जताने की बात है। जैसे कि विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को एक छोटे से आइडिया से डिजिटल पेमेंट लीडर बनाया, वैसे ही तू भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। या जैसे कि ओपरा ने अपने आभार से दुनिया को प्रेरित किया। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने सबसे बड़े मौके को टाल रहा है? आज से उस फ्रॉग को पहले निपटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। और यार, ये नई कहानी लिखने की बात तुझे बस वो धक्का देती है जो तुझे शुरू करने की ताकत देता है। ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी एक और गहरी बात कहते हैं, सक्सेस तभी मिलती है जब तू अपने दिमाग को हर दिन एक नया मौका देता है। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग हर बार गिरकर भी वापस उठते हैं जबकि बाकी लोग बस हार मान लेते हैं? फर्क है उनके माइंडसेट का। वो हर नई सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। जरा सोच, जब जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया तो क्या वो हर रिजेक्शन के बाद रुक गई? नहीं यार, उन्होंने हर सुबह अपने दिमाग को ये विश्वास दिलाया कि उनकी कहानी दुनिया को हिलाएगी। और आज हैरी पॉटर दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फ्रेंचाइज है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर दिन अपने आप को एक नया मौका दे, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट आइडिया हो या एक पुरानी गलती से सीखना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से पुराने बोझ को ढो रहा है? आज से अपने दिमाग को वो नया मौका दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई उड़ान भरता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को नई शुरुआत देने की हिम्मत दे तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो जोश देगा जो तेरा सपना सच बनाएगा। अब बात करते हैं ब्रायन की एक और जबरदस्त सलाह की, खुद को माफ करने की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि तू कितनी बार अपनी गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता है? मैंने वो डील क्यों खो दी? मैंने वो मौका क्यों गवाया? ब्रायन कहते हैं कि अपनी गलतियों को माफ करना तेरा सबसे बड़ा कदम है सक्सेस की ओर। जरा सोच, जब बाइजू रविंद्रन ने बाइजूस शुरू किया तो क्या वो हर फेल टेस्टिंग या रिजेक्टेड पिच के बाद खुद को कोसते रहे? नहीं यार, उन्होंने अपनी गलतियों को माफ किया और हर बार और स्मार्ट बनकर उभरे। और आज बाइजूस भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी हर गलती को एक सबक की तरह देख। अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो
तो अपने आप से कह, ये गलती मुझे और स्मार्ट बनाएगी। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है? आज से उन्हें माफ कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ताकत पकड़ता है। ब्रायन की किताब में एक और गहरी बात है, लर्निंग की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते क्यों रहते हैं? ब्रायन कहते हैं कि तेरा दिमाग एक मशीन है और अगर तू उसे नया फ्यूल नहीं देगा तो वो जाम हो जाएगा। जरा सोच, जब अनिल अग्रवाल ने वेदांता को ग्लोबल लेवल पर ले जाना शुरू किया तो क्या वो पुराने तरीकों पर अटके रहे? नहीं यार, उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा, नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट, नया स्ट्रैटेजी। और यही लर्निंग उन्हें भारत के सबसे बड़े माइनिंग ग्रुप का लीडर बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर हफ्ते कुछ नया सीख, चाहे वो एक नया स्किल हो, एक नई मार्केटिंग टेक्निक हो या एक नया बिजनेस मॉडल। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना सीखे पुराने धर्रे पर चल रहा है? आज से लर्निंग शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊर्जा पकड़ता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। ब्रायन कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा काम तेरा सबसे बड़ा ग्रोथ पॉइंट है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सबसे मुश्किल काम को निपटा कर ही अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं? जैसे जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी तो क्या वो हर चुनौती से डर गई? नहीं यार, उन्होंने अपने सबसे बड़े काम, अपने लोगों को बचाने को पहले निपटाया और यही हिम्मत उन्हें इतिहास में अमर बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस सबसे मुश्किल काम को पहले निपटा, चाहे वो एक नया प्रोटोटाइप बनाना हो या एक टेक्निकल चैलेंज सॉल्व करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने सबसे बड़े काम को टाल रहा है? आज से उसे पहले निपटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। ब्रायन की एक और जोरदार बात है, विजन की ताकत। यार, तूने कभी सोचा कि तेरा बिजनेस 5 साल बाद कहाँ होगा? ब्रायन कहते हैं कि बिना विजन के तू बस इधर उधर भटकता रहेगा। जरा सोच, जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो क्या वो सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना चाहते थे? नहीं यार, उनके पास एक विजन था, दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाना। और यही विजन आज अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाता है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस का एक बड़ा विजन बनाए। हर दिन अपने आप से पूछ, मैं अपने बिजनेस को कहां ले जाना चाहता हूं? तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना विजन के दौड़ रहा है? आज से एक बड़ा विजन बनाए और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई दिशा पकड़ता है। ईट दैट फ्रॉग तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है यार, ये बस अपने दिमाग को नया मौका देने, अपनी गलतियों को माफ करने, हर दिन कुछ नया सीखने, अपने सबसे बड़े काम को पहले निपटाने और एक बड़ा विजन बनाने की बात है। जैसे कि जेके राउलिंग ने अपनी गलतियों को माफ करके हैरी पॉटर को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, वैसे ही तू भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। या जैसे कि जेफ बेजोस ने अपने विजन से अमेज़न को दुनिया का लीडर बनाया। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने सबसे बड़े विजन को टाल रहा है? आज से उस फ्रॉग को पहले निपटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है।